एनडीटीवी, जिसके नाम के आगे लोग अक्सर आर लगा दिया करते हैं क्योंकि शायद वो एनडीटीवी जो काम करता है उसको ज़्यादा बेहतर से डिपिक्ट कर पाता है आर लगने के बाद, है ना। इन्होंने क्या किया, थोड़े दिनों पहले एक रिपोर्ट को ट्वीट करा जिस रिपोर्ट में ये लिखा था कि भैया आज भारत में 44,643 कोरोना के नए केसेस आए हैं जो पिछले दिन के कंपैरिजन में 4% ज़्यादा हैं। अब इस रिपोर्ट में जो फोटो लगी हुई थी वो एक भाईजान की थी। अब ये तो ब्लंडर हो गया, भारी मिस्टेक हो गया एनडीटीवी वालों से। तुरंत इसके होने के बाद ही जो भाईजान लोग हैं वो हरकत में आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक हिस्ट्री सीटर है, सरजील उस्मानी उसका नाम है, उसने ट्वीट किया कि भाई इस रिपोर्ट में ये फोटो किस स्टाफ ने लगाई, मुझे उसका नाम बताओ, मेरा डीएम ओपन है। एनडीटीवी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहें तो मुझे डीएम करके बता सकते हैं। ठीक, अब जो एनडीटीवी है वो ट्रूथ टू द पावर करता है ना, फियरलेस जर्नलिज्म का प्रतीक है, बोल की लब आज़ाद है तेरे वाली गैंग का, मतलब ये भी एक वही है ना इनका प्यादा या जो भी कह लें। तो मुझे लगा कि भाई ये थोड़ी बहुत करेज दिखाएंगे, है ना, जिनकी बैकबोन जो है वो सीधी हो। इतने जो और भाईजान लोग थे वो भी आ गए, उन्होंने एनडीटीवी को प्यार प्यार भरी बातें कहनी शुरू कर दी, सेकुलरिज्म की परिभाषा बताने लगे, एनडीटीवी को ही इस्लामोफोब कहने लगे। मतलब समझ रहे हो, एनडीटीवी को इस्लामोफोब कहने लगे भाईजान लोग। मतलब ये तो होता ना अपने ही प्यार को खुद से जुदा कर देना, कुछ इस तरीके का कर दिया इन लोगों ने। अब इस सारे प्रकरण ट्विटर पे हर किसी ने देखा, पर एक चीज मिस हो गई। वो जो चीज है ना वही इल्जाम की पिछले 1400 सालों से सक्सेस की कुंजी है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सरजील उस्मानी ने क्या ट्वीट किया, उसने एनडीटीवी के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, उसने उस स्टाफ का नाम जानना चाहा जिसने उस रिपोर्ट में वो फोटो लगाई थी। और एनडीटीवी को मैसेज मिल गया, वो रिपोर्ट जो इन्होंने ट्वीट की थी वही इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट मार दी। अब ये देखा जाए तो इसमें कौन सी मैं आपको नई बात बता रहा हूं, है ना। तो जी इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एनडीटीवी अपने आप में क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक इमेजिनेशन है। हाँ वो बात अलग है कि भैया एक बिल्डिंग होगी जिसको एनडीटीवी का हेडक्वार्टर कहते होंगे, एनडीटीवी नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड होगी, कुछ लोग होंगे जो खुद को एनडीटीवी का एम्प्लॉय कहते होंगे, डायरेक्टर कहते होंगे, परंतु एनडीटीवी को आप छू नहीं सकते, आप उसे ना पकड़ नहीं सकते, आप उसे कोर्ट में पेश भी नहीं कर सकते। कोर्ट में हाजिर होने भी कोई व्यक्ति आएगा, कोई डायरेक्टर आएगा, उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय आएगा, है ना। इसलिए जो ये जिहादी हैं वो एनडीटीवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर उस स्टाफ को, उस डायरेक्टर को, उस एम्प्लॉय को, जिस स्टाफ ने उस रिपोर्ट में वो मुसलमान की फोटो लगाई थी, उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट ये लोग तो हार्म पहुंचाने में इतने स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं कि इनफैक्ट ये जो बिल्डिंग है एनडीटीवी की उसका भी अल्लाह अकबर कर सकते हैं, पर ओवरऑल एनडीटीवी को नहीं कर सकते। और सरजील उस्मानी का जो मैसेज है वो भी डिलीवर हो गया, एनडीटीवी वालों ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। इन वामपंथियों का ना एक इंटेलेक्चुअल फादर हुआ, मतलब इन वामपंथियों की हिस्ट्री में देखा जाए तो वो सर जॉन टाइप रहा, उससे जो ये बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे वामपंथी हैं वो भी इंस्पायर होते रहे। उसने एक किताब लिखी 12 रूल्स फॉर रेडिकल्स। उस किताब में एक वो रूल क्या बताता है कि ऑलवेज पर्सनलाइज योर टारगेट, नेवर टारगेट एन एब्स्ट्रैक्ट। मतलब वो ये कहता है कि भैया किसी एब्स्ट्रैक्ट, किसी आइडिया को टारगेट मत करो, किसी पर्सन को टारगेट करो। क्यों? क्योंकि आइडिया तो एब्स्ट्रैक्ट होता है पर पर्सन जो होता है वो रियल होता है। और इसके लाभ देखो आप क्या क्या होते हैं। अब अगर भैया आपका टारगेट कोई पर्सन है तो इसका मतलब वो कोई बॉडी होगी, है ना, जो टकरा भी सकती होगी किसी चीज़ से, उसकी एक फैमिली भी होगी, वो कहीं आता जाता भी होगा, वो दिखता भी होगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी माँ बाप होंगे, उसकी पत्नी होगी, उसका घर होगा जिस पर कुछ नहीं तो पेट्रोल पंप से ही हमला किया जा सकता होगा, है ना। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये सरजील उस्मानी पर्टिकुलर उस स्टाफ का नाम क्यों जानना चाह रहा था जिसने उस रिपोर्ट में वो फोटो लगाई थी। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जो हमारी ये मीडिया है, ये जब बलात्कारी मौलवी होता है उसके बाद भी उसमें फोटो ये छापती है किसी हिंदू की। आपको पता है जब मौलवी रेपिस्ट होता है तो आपने कहीं पढ़ा किसी न्यूज़ में कि अब मौलवी रेप्ड, वहाँ होता है प्रीस्ट रेप्ड, है ना। अब आप लोगों को शायद ये भी समझ में आ रहा होगी जो हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं उसमें जो गुंडा होता है वो मतलब जितना गंदा गुंडा दिखाना होगा उसे उतना ही हिंदुइज्म के निकट दिखाते हैं। मतलब वो टीका भी लगाता होगा, वो भगवा पटका भी लगाता होगा, है ना, वो मतलब भगवा कपड़े भी पहनता होगा। कई मूवीज में ऐसा दिखाते हैं कि जो सबसे बड़ा गुंडा है वो 2 घंटे पूजा पाठ करता है, उसके बाद वो हफ्ता वसूली करने जाता है। और ये जो ऐसा करते हैं इन मूवीज़ में, जो इन अखबारों में, जो इन न्यूज़ चैनल्स में, उनको पता होता है कि जो हिंदू हैं ये हमेशा एब्स्ट्रैक्ट को अटैक करते हैं, ये टीवी चैनल को अटैक करेंगे, ये उस पब्लिकेशन हाउस को टारगेट करेंगे, उस पर अटैक करेंगे, और वो भी जो सब होगा वो वर्बल होगा, सोशल मीडिया पे हैशटैग तक ही लिमिटेड होगा। इनफैक्ट
ये जो खुरापात करने वाले जो ये प्रेस्टिट्यूट्स होंगे, जो ये मतलब मूवी मेकर्स वगैरह होंगे, अगर ये कहीं रियल लाइफ में मिल जाए इन हिंदुओं को, तो ये हिंदू उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए भगदड़ मचा देंगे, स्टैम्पेड वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जिस इल्ज़ाम को हम लोग बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा कह के रिडिक्यूल करके मतलब ऐसे कर देते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, जो इल्ज़ाम है ये इतना डम है नहीं, और ये आज से नहीं, ये 1400 साल से ही इतना डम नहीं है। ये जो एलेंस्की वाली जो ये है ना रूल है, जो इसका ऑलवेज पर्सनलाइज द टारगेट, इसका एक एग्जाम्पल सुनो। 1400 साल पहले मदीना में एक पोइटेस हुई, उसने एक आइडियल मैन को मॉक करते हुए कविता लिख दी। आइडियल मैन ने उसकी कविता को अटैक नहीं करा, एब्स्ट्रैक्ट को, उसने उस पोइटेस को ही जान से मरवा दिया। मैसेज वाज डिलीवर्ड वेरी क्लियर, डोंट मॉक द आइडियल मैन, डोंट मॉक इल्ज़ाम, नोबडी डज, एंड इफ समबडी डज ही पेज द प्राइस बाय हिज लाइफ। वो कौन सी हैं वो पंक्तियाँ? गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरधड़ से जुदा, सरधड़ से जुदा। अब आप लोगों को समझ में आया जो शर्जील उस्मानी के ट्वीट में लिखा था कि उस स्टाफ का मुझे नाम बता दें, मेरा डीएम खुला हुआ है, डीएम खुला हुआ है, डीएम खुला हुआ